हरिओम। मैं आचार्य सूरज कुमार, संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 1 उच्च माध्यमिक यानी जो पीजीटी की परीक्षा हुई थी 14 सितंबर को, उसके आंसर की के बारे में। उस आंसर की में किस किस प्रश्नों पर आपको आपत्ति करनी चाहिए उसको हम लोग जानेंगे। उस पर आपत्ति करिए, क्योंकि आपत्ति करने का अंतिम दिन आज ही यानी 22 सितंबर तक ही, 22 सितंबर के शाम तक आप आपत्ति कर सकते हैं। प्रश्न की संख्या ज़्यादा है, इसलिए आपत्ति करना अति आवश्यक है और सभी लोग आपत्ति करें ताकि बोर्ड पर दबाव बने और वो सही उत्तर देने के लिए वो मजबूर हो जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर अभ्यर्थी आपत्ति करेंगे तो प्रश्न का सही उत्तर आपके इसमें जुड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन सा प्रश्न गलत है उसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले चर्चा करते हैं कि अगर आप एसटीईटी पेपर 1 यानी टीजीटी, एसटीईटी पेपर 2 यानी ये जो प्रश्न पे चर्चा करने वाले ये इसमें आपने मिलाया और आप महिला हैं, महिला की श्रेणी में हैं आप, और आपका 60 नंबर से ज़्यादा नंबर आ रहा है, 60 से ज़्यादा प्राप्तांक है, तो आपके लिए बीपीएससी ट्री संस्कृत की कक्षा शुरू हो चुकी है 20 सितंबर से। संस्कृत सूरज एप्लीकेशन पर कक्षा शुरू हो चुकी है। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ एप्लीकेशन का, वहाँ से इंस्टॉल करके वहाँ से आप कक्षा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर पुरुष 75 से ऊपर आ रहे हैं, 75 से ऊपर आ रहा है आपको, तो आप भी 20 तारीख से जो परीक्षा क्लास शुरू हो गई है एप्लीकेशन के माध्यम से, उसमें आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। कल के न्यूज़ में आपने देखा होगा कि 10 अक्टूबर के बाद रिजल्ट जारी होगा पूर्व की बीपीएससी परीक्षा का, और उसके साथ ही आपके न्यू बीपीएससी ट्री संस्कृत का विज्ञापन भी आ जाएगा। तो अक्टूबर में विज्ञापन आने का मतलब है कि नवंबर के अंत तक या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आपकी परीक्षा ले ली जाएगी। समय बहुत कम मिलेगा और नंबर आपको लाना ज़्यादा है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त से भी ज़्यादा है, सीटों की संख्या जितनी है उससे ज़्यादा है, तो एक एक नंबर के लिए आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता होगी। तो आप लोग संस्कृत सूरज के एप्लीकेशन पे आप जुड़िए, वहाँ से पढ़ाई को शुरू कर दीजिए, समय बहुत कम मिलेगा आपको। और अगर आप लिंक के माध्यम से जुड़ते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप प्ले स्टोर से सर्च करते हैं तो संस्कृत सूरज एक साथ लिखेंगे बिना स्पेस दिए हुए, तो आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा। अब चर्चा करते हैं हम लोग कौन कौन सा प्रश्न गलत है। तो पहला प्रश्न जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वर्णों की अतिशय समीपता को क्या कहते हैं, इसका विकल्प भी नहीं दिया हुआ है, इस पर तो आपको करना ही करना है आपत्ति। पहला प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, देखिए आप, अच्छा आपका जो सेट होगा उसमें अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको इस पर आपत्ति करनी चाहिए। प्रश्न 18वां आप देखेंगे यहाँ पे कि शिशुपाल वध की कथा महाभारत के किस पर्व से संग्रहित है। ये चीख के इसका उत्तर बता रहा है, भाई ये सभा पर्व होगा, लेकिन उत्तर दे दिया है वन पर्व, जो कि गलत है। तो इस पर तो आपत्ति कीजिए ही कीजिए। 50 रुपये की बात है, कोई बात नहीं, एक नंबर अगर बढ़ जाता है, अगर आप एक नंबर से छूट जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए अगर आप 120 नंबर भी ला रहे हैं ना, फिर भी आप आपत्ति कीजिए, क्योंकि आप आपत्ति करेंगे 50 रुपये ला के, जिनका एक नंबर से छूट रहा है या छूट जाएगा उनको फ़ायदा मिल जाएगा ज़्यादा दबाव बनाने के बाद। तो प्रश्न 18वां आप इस पर आपत्ति कीजिए। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न 32वां प्रश्न है आपका, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो कर्तृवाच्य में तो कर्ता की प्रधानता होती है, नहीं, इसमें चतुर्थी लिखा हुआ है, ये इस पे भी आप आपत्ति करेंगे इस नंबर पर। ठीक है, इस पे आपको आपत्ति करना है। आगे देखेंगे हम लोग, अच्छा कई लोग कह रहे हैं कि शुकनासोपदेश का काल वैशिष्ट किस शैली पर आधारित है। 25वां नंबर प्रश्न, इसमें उत्तर दिया हुआ है आपका इनमें से सभी, लेकिन कहते हैं कि बाणभट्ट जो हैं उनकी रीति जो है पांचाली रीति है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि काल वैशिष्ट, शुकनासोपदेश काल वैशिष्ट किस शैली पर आधारित है। शुकनासोपदेश जो है उसमें बाणभट्ट ने तीनों रीति का प्रयोग किया है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली तीनों रीति का प्रयोग किया है। भले वो पांचाली रीति के विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने लिखा है पांचाली रीति में, लेकिन उनके शुकनासोपदेश में जो काल वैशिष्ट जो शैली आधारित है वो तीनों रीति, यानी ये प्रश्न सही है, इस पर आपको आपत्ति नहीं करना है। ठीक है, 25वां प्रश्न आपको आपत्ति नहीं करना, अगर करेंगे भी तो इसका उत्तर आपको, इसका अंक आपको नहीं मिलेगा। प्रश्न आगे देखेंगे हम लोग,
आपका प्रश्न है 66वां नंबर कि संपूर्ण संसार का चक्षु कौन है। ये तो साफ साफ है, ये बी होगा उत्तर, सूर्य, लेकिन यहाँ पे दे दिया है इंद्र, इसलिए आप इस पे भी 50 रुपये लगाइए और आपत्ति कीजिए प्रश्न 66 पर। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 67वां प्रश्न। इसमें भी जो है इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी यानी सूर्य, ठीक है, लेकिन दिया हुआ यहाँ पे इंद्र, इस पे भी आप आपत्ति करेंगे। आपत्ति का पोर्टल आज शाम तक ही खुला रहेगा, इसलिए आपत्ति कर ही दीजिए आप लोग। प्रश्न आगे देखेंगे 74 नंबर प्रश्न, गम धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा। अगर आपने सच देखा होगा तो इसका अगच्छतो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या होगा भाई, तो अगच्छत होगा। क्या होगा, अगच्छत। इसलिए आप जो है इस पे भी 50 रुपये लगाइए और आपत्ति कर ही दीजिए, इसका आपको अंक मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, और यह है आपका आयुर्वेद को किस वेद का उपवेद माना जाता है। तो आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। किसका माना जाता है, तो ऋग्वेद का, इसका माना जाता है। लेकिन उत्तर क्या दे दिया है, अथर्ववेद, यानी इस पे भी आपको 50 रुपया लगाना है, आपत्ति करना है, ठीक है। ये प्रश्न जो है पूरे 100 प्रश्न में से अध्ययन के बाद ये प्रश्न इतना आपको आपत्ति करने वाला मिला है, ठीक है। तो कुल प्रश्नों की संख्या हो जाती है 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रश्न पे आपको आपत्ति करना है, और 7 प्रश्न का मतलब है 350 रुपये आपका टोटल खर्च होगा। आपत्ति कीजिए, ये 7 अंक तो निश्चित रूप से आपको मिल ही जाएगा, ठीक। अगर आपको लगता है कि इससे भी कुछ ज़्यादा प्रश्न गलत है, डिस्कस करना चाहते हैं मेरे से, तो आप बताइए कौन सा प्रश्न, कौन सा नंबर का प्रश्न गलत है, हम उससे भी देखेंगे। अगर नज़र में नहीं पड़ी हो तो हम उससे भी देखेंगे। और अंत में फिर कहना चाहेंगे कि अगर आप मिला लिए हैं और आप पुरुष वर्ग में 75 से ऊपर ला रहे हैं, महिला वर्ग में 60 नंबर से ऊपर ला रहे हैं, तो बीपीएससी ट्री के कक्षा में जुड़ जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है, अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, ठीक है। और हो सकता है इस बार बीपीएससी में 100 अंकों का संस्कृत और 50 का सामान्य प्रश्न पूछे, 150 का पूछे, क्योंकि पिछले बार जो पूछा था वो पूछा था आपका 120 का। पिछली बार जो परीक्षा हुई थी 120 अंकों की हुई थी, इसमें 80 संस्कृत था और 40 सामान्य था। इस बार परीक्षा होने की संभावना 150, और इस बार निगेटिव की भी संभावना है, ऋणात्मक अंक की भी संभावना है। इसलिए बीपीएससी में अभी से जुड़ जाइए। अक्टूबर माह में फॉर्म भरने का तिथि आ जाएगा और नवंबर के अंत या दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप अगर 6 to 8 सीटेट पास हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए अलग कोर्स है। 9-10 यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, 9-10 यानी टीजीटी और पीजीटी की जो है कक्षाएं एक साथ चलेंगी, क्योंकि दोनों का सिलेबस में लगभग समानता रहता है, तो उसका कक्षा एक साथ चलेगा। तो उसका लिंक भी उन लिंक में दिया हुआ है, लिखा हुआ है पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2। ये इस कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे कौन, जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में एग्जाम दिए हैं। जो सीटेट क्वालिफाइड हैं, 6 to 8 में जाना चाहते हैं, उनके लिए अलग कोर्स है। तो आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उसमें आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। विशेष दिक्कत होने पर आप हम पे संपर्क भी कर सकते हैं इस नंबर पर 823 555 666 और 0। इससे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, अपना नाम और जिला लिख के भेजिएगा तो आपको बता देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।